सभी दर्शकों को हमारा नमस्ते, जय श्री माता जी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र होते हैं। 1 2 3 नाड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 चक्र होते हैं। तो ये जब पूरे संसार में जितना भी जो कुछ भी चल रहा है वो सब हमारे शरीर में ही है। इसे हम जब समझ लेंगे तो हमें परमात्मा के नाम पर कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। जी हाँ, ये हमारी ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी तांत्रिक काली सिद्धियाँ करते हैं, काली मैली विद्या दूसरे लोगों पर करते हैं और ऐसा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ये हमारी पिंगला नाड़ी होती है। ये ओशो के जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो आजकल फेसबुक पे भी आता है, तो इसने ये राइट साइड की सिद्धियाँ कर लेते हैं, जिसे को रजोगुणी सिद्धि कहते हैं। और ये ऐसे लोग भी आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं और ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आत्मा के विरोध में काम करने से आता है। जो लोग पूरा दिन काम करते रहते हैं, दूसरे लोगों को दबाते हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति में चले जाते हैं। और ऐसे लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं, ईड़ा नाड़ी में पास्ट में रहते हैं, वो भूत विद्या में, भूत योनि में रहते हैं। ये बीच की जो चैनल आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी हमारे वर्तमान को दर्शाती है और इसमें हम केवल तभी जा सकते हैं जब हमारी ये जो कुंडलिनी शक्ति आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में, ये जो त्रिकोणाकार अस्थि में रीढ़ की हड्डी में जो है, ये हमारी कुंडलिनी शक्ति है। केवल इसी शक्ति के जागृत होने से हम सुषुम्ना नाड़ी में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। नहीं तो इंसान या तो लेफ्ट में रहता है या राइट में रहता है। जो इंसान लेफ्ट में रहता है वो पागल हो जाता है, और जो इंसान राइट में रहता है वो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसको बहुत अधिक हाइपर टेंशन, बीपी हाई होना इस राइट चैनल के कारण होता है। तो कोई भी इंसान जो ओशो के फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ पैसा और सेक्स को ही महत्व देते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे गलत काम करके पैसा कमा के, तो ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज़ है, वो सिर्फ वाइब्रेशन की बात करते हैं, वाइब्रेशन नहीं जानते हैं वो लोग, वो सिर्फ भूत विद्या करते हैं। जो लोग मर गए हैं, जिनकी अशुद्ध इच्छाएं रह गई हैं, वो फिर वो इस शरीर को आके चलाती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र देख रहे हैं, ये कुंडली शक्ति की जागृति केवल वही इंसान कर सकता है जो इसका अधिकारी है। जिसके पास ये शक्ति नहीं है वो इसका जागरण नहीं कर सकता है। वो लोगों को भ्रम में डालते हैं, परमात्मा के नाम पर भूत विद्या सिखाते हैं और लोगों को मैस्मराइज करते हैं, गलत मंत्र देते हैं, गंडे ताबीज देते हैं। तो कुंडली शक्ति केवल वही जागृत कर सकते हैं जिसके पास ये शक्ति जागृत है। तो वर्तमान में चूँकि आप ये देख रहे हैं फोटो जो है, ये निर्मला देवी जी की फ़ोटो है और ये वर्तमान अवतार है। यही अवतार युगों युगों से पृथ्वी पर आया है, कभी राधा जी के रूप में, कभी मदर मैरियम के रूप में, कभी नानकी जी के रूप में, कभी फातिमा जी के रूप में। यही संसार बार बार अवतार लेकर धरती पर आया है और इस बार यही अवतार परम पूज्य श्री निर्मला देवी जी के रूप में आया है। जब हम इनके तरफ दोनों हाथ खोल के 3 बार कहते हैं कि हे आदिशक्ति माँ, हे निर्मला देवी माँ, यदि आप परमात्मा का महाअवतरण है तो कृपा आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही हम इनसे आशीर्वाद मांगते हैं तो हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है और इसका अनुभव हमारी हाथों पर ठंडी ठंडी वाइब्रेशन चैतन्य लहरियों के रूप में आता है। इसकी ये पहचान है। ठंडक आती है बहुत ही सुंदर, या किसी को यदि कोई चक्रों में दिक्कत होती है तो गर्म वाइब्रेशन भी आते हैं और सहस्त्रार पर भी हमें ठंडा ठंडा अनुभव होता है। ये पद्धति बिल्कुल निःशुल्क है और सहज है, इसीलिए इसका नाम सहज योग रखा गया है। ऐसी शक्ति जिसमें सहजता से ही आपको पंच तत्व की शक्ति जागृत हो जाती है। जी हाँ, ये महाअवतार हैं और अब से आगे कोई भी इनके आशीर्वाद के बिना कार्य संभव नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें सहजयोग tv.com पर भी जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे ये चैनल 24 घंटे चलता है और सतयुग टीवी भी देख सकते हैं, 24/7 लाइव रहता है। तो कृपया आप इसे एक बार ज़रूर देखें, अपनाएं और अपना जीवन सुखमय बनाएं, पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं।
यही हम आप सबसे विनती करते हैं हाथ जोड़ के। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।